हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 83, 84 एंड 85। चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स। साथ ही आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर। क्वेश्चन नंबर 83 में कंपनी का एक शेयर है 100 रुपीज की फेस वैल्यू का, 10 रुपीज प्रीमियम के साथ इशू किया। इसे कंपनी ने फोरफीट किया और दोबारा से रीइशू किया। आपको इसकी जर्नल एंट्री बनाना। तो सबसे पहले हम फोरफीचर की एंट्री बनाएंगे, जिसके लिए आपको क्या चाहिए? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या है, मतलब कंपनी अब तक इस शेयर होल्डर से कितना पैसा डिमांड कर चुकी है और शेयर होल्डर ने कितना पैसा पे किया, वो पेड अप क्या है। कंपनी का एक शेयर 100 रुपीज की फेस वैल्यू का है, 10 रुपीज प्रीमियम के साथ इशू किया, तो इशू प्राइस हो गया 110। जिसमें से कंपनी कह रही है कि मैंने 80 रुपीज डिमांड किए इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम 80 रुपीज डिमांड किए, तो फेस वैल्यू कितना पैसा डिमांड किया? 80 - 10, 70 रुपीज कॉल्ड अप फेस वैल्यू हो गई। जिसमें से शेयर होल्डर ने कितना पैसा पे किया? 60 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब फेस वैल्यू के कंपनी को 50 रुपीज मिल चुके हैं। अब कॉल्ड अप जो आपकी है, उससे तो आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स हो। इतना पैसा आप अब तक डिमांड कर चुके हो, अपनी शेयर कैपिटल को इतनी वैल्यू से क्रेडिट कर चुके हो। अब शेयर कैंसिल हो रहा है तो शेयर कैपिटल भी खत्म हो जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करो 70 रुपीज। अब बात आती है प्रीमियम की, कि कंपनी ने जो 10 रुपीज प्रीमियम डिमांड किए, क्या वो इस शेयर होल्डर से डिमांड कर चुकी है? हाँ, 80 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है, मतलब कंपनी प्रीमियम डिमांड कर चुकी है। क्या शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे किया? पेड अप है उसका 60 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब शेयर होल्डर 10 रुपीज प्रीमियम यहां पर पे कर चुका है। तो जब कंपनी को प्रीमियम मिल चुका है और वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट है, तो वहां से आप निकाल करके उसे रिवर्स नहीं करोगे। फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों की अकाउंटिंग अलग होती है। अगर प्रीमियम आपको मिल चुका है तो वो आप रिवर्स करके फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट नहीं करोगे, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही रहेगा। अब बात आती है कि शेयर कैपिटल जो आपने रिवर्स की 70 रुपीज, इसमें से आपको कितना पैसा मिला? जो पैसा कंपनी को मिल चुका है वो इसे रिफंड नहीं करेगी, तो वो पैसा कंपनी एक अलग अकाउंट फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करेगी। तो टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट में आप 50 रुपीज क्रेडिट करो। और जो पैसा नहीं मिला वो कौन सी कॉल का है, आपको यहां पर नहीं दिया गया, तो आप सीधा सीधा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे 20 रुपीज। 70 रुपीज में से 50 रुपीज मिल चुके हैं और 20 रुपीज फेस वैल्यू के नहीं मिले। 10 रुपीज प्रीमियम की बात की जा रही है, तो 10 रुपीज प्रीमियम कंपनी को मिल चुके हैं, वो आप फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट नहीं करोगे। फोरफिटेड शेयर अकाउंट भी आपका सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू पर ही मेंटेन होता है, यहां पर प्रीमियम का पैसा नहीं डाला जाता। क्लियर है? फोरफीचर की एंट्री बन गई। इसके बाद कंपनी ने इन शेयर्स को री इशू किया। कितने रुपए में? 70 रुपीज। एज फुल्ली पेड अप 4 रुपीज 70। 70 रुपीज में एक नए शेयर होल्डर ने इस शेयर को खरीदा, तो हमारे बैंक में पैसा आया। बैंक अकाउंट डेबिट 70 रुपीज। 70 रुपीज में कंपनी ने कितनी वैल्यू वाला शेयर दिया? फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है जो कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज, उतनी वैल्यू का पूरा पूरा शेयर आपने बेच दिया। तो आपकी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगी? 100 रुपीज। आप यहां पर इस शेयर होल्डर से 70 रुपीज ले रहे हो, लेकिन मान के चलोगे कि पूरे 100 रुपीज आ चुके हैं। इन फ्यूचर फर्दर आप 30 रुपीज और इससे डिमांड नहीं कर सकते। ये फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में शेयर आएगा।
तो 100 रुपीज की वैल्यू का शेयर अगर कंपनी ने 70 रुपीज में बेचा तो कंपनी को नुकसान हुआ 30 रुपीज का, जो कि कंपनी कहाँ रिकॉर्ड करेगी, किससे एडजस्ट करेगी, पहले वाले शेयर होल्डर की फोरफिटेड अमाउंट से। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट को आप डेबिट करोगे 30 रुपीज से। यहां पर पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे को जो कंपनी ने क्रेडिट किया वो कंपनी के लिए एक तरह से प्रॉफिट है, उसी में से इस लॉस को एडजस्ट किया, तो आप एक तरह से उसमें से ये पैसा निकाल रहे हो, डेबिट कर रहे हो। क्लियर है? अब लास्ट में एक एंट्री आपको बनानी है, कैपिटल रिजर्व। एक शेयर को फोरफिट किया और उसी को री इशू कर दिया, तो कितना पैसा बचा? पहले वाले शेयर होल्डर के 50 रुपीज में से 30 रुपीज ऐसा लॉस आप एडजस्ट कर चुके हो, तो बाकी का जो अमाउंट है 20 रुपीज फाइनली वो कंपनी का गेन है, जो कि आप फोरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट यहां पर क्लोज हो गया। 50 रुपीज में से लॉस से एडजस्ट हुआ और बाकी का बैलेंस निकाल करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्रेडिट किया 20 रुपीज से, एंट्री बन गई, क्लोज। क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। एनके लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 200 शेयर्स को फॉरफिट किया, कैंसिल किया। 10 रुपीज की फेस वैल्यू का शेयर है, 5 रुपीज प्रीमियम के साथ इशू किया। कंपनी ने इन शेयर्स को क्यों कैंसिल किया, फॉरफिट किया? क्योंकि इस शेयर होल्डर ने 3 रुपीज फाइनल कॉल पर पेमेंट नहीं की। तो आपको फॉरफिचर और री इशू की एंट्री बनाना है। तो सबसे पहले देखो, फॉरफिचर के लिए आपको वही एक चीज फाइंड करनी है, कॉल्ड अप, कि अब तक कंपनी कितना पैसा डिमांड कर चुकी है। 10 रुपीज की फेस वैल्यू का शेयर 5 रुपीज प्रीमियम के साथ इशू किया, तो इशू प्राइस है 15 रुपीज, जिसमें से कंपनी ने फेस वैल्यू कितनी डिमांड की। यहां पर ध्यान से रीड करो। कंपनी कह रही है कि हमने इसके शेयर्स को इसलिए कैंसिल किया क्योंकि इसने फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की। फाइनल कॉल का मतलब कंपनी एंड तक पूरा पैसा डिमांड कर चुकी है। फाइनल कॉल मतलब लास्ट कॉल इससे डिमांड की गई जो कि इसने पे नहीं की, मतलब पूरे 10 रुपीज फेस वैल्यू के कंपनी ने इससे डिमांड किए जो कि इसने पे नहीं किया, तो हमने इसके शेयर्स को कैंसिल किया। तो प्रोडक्ट हो गया आपका 10 रुपीज, जिसमें से शेयर होल्डर को फाइनल कॉल के 3 रुपीज नहीं मिले, बाकी 7 रुपीज कंपनी को फेस वैल्यू के मिल चुके हैं। 3 रुपीज फाइनल कॉल के नहीं मिले, बाकी 7 रुपीज मिल चुके हैं। तो अब आपकी एंट्री क्या होगी? कॉल्ड अप जो है उससे आपको शेयर कैपिटल रिवर्स करनी है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे। 200 मल्टीप्लाइड बाई 10, 2000, इतने से आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर चुके हो, और अब ये शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं तो इतने ही अमाउंट की ही शेयर कैपिटल भी खत्म हो जाएगी। अब बात आती है प्रीमियम की। कंपनी ने 5 रुपीज प्रीमियम पे इस शेयर को इशू किया, तो प्रीमियम कौन सी कॉल पर डिमांड किया, क्वेश्चन में नहीं दिया। तो आप क्या मान के चलते हो कि अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम डिमांड किया होगा। जब भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी कि प्रीमियम कौन सी कॉल के साथ डिमांड किया जाएगा, तो आप कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या लेके चलोगे कि अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम डिमांड किया गया है, और अलॉटमेंट की डिमांड कंपनी कर चुकी है। अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी ने प्रीमियम की डिमांड की। क्या शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट की है? हाँ, उसने सिर्फ फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की, इससे पहले की सभी कॉल्स की पेमेंट की है। इसका मतलब कंपनी को 5 रुपीज प्रीमियम मिल चुका है। तो प्रीमियम डिमांड करने पर प्रीमियम मिल चुका है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट है, तो वहां से निकाल करके आपको रिवर्स नहीं करना, उसको भूल जाओ। अब बात आती है फेस वैल्यू की। 10 रुपीज में से 3 रुपीज फाइनल कॉल के नहीं मिले, बाकी 7 रुपीज मिल चुके हैं जो कि कंपनी इसको रिफंड नहीं करेगी। तो टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट को क्रेडिट करो 1400। अब आपको पता है यहां पर कि फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, इसलिए आपने फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट किया। यहां पर आपके पास दोनों ऑप्शन है, इस तरह से भी कर सकते हो और कॉल सिनेरियर के साथ भी कर सकते हो। तो कॉल सिनेरियर के साथ एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000, टू कॉल सिनेरियर्स अकाउंट क्रेडिट करोगे 600, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 1400। इन शेयर्स को कैंसिल करने के बाद कंपनी ने 200 में से 100 शेयर्स को रीइश्यू किया है, पब्लिक को ऑफर किया। कितने में?
एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹4। मतलब कंपनी ने जो नए शेयर होल्डर को शेयर बेचा वो ₹4 के डिस्काउंट पे बेचा। कितनी वैल्यू वाला शेयर दिया जिस पर कंपनी ₹4 का डिस्काउंट दे रही है? कैसे निकालें? यहाँ तो दिया ही नहीं। तो जब आपको कितनी वैल्यू का शेयर कंपनी ने नए शेयर होल्डर को दिया ये आपको नहीं पता चल रहा क्वेश्चन से, तो आप क्या मान के चलोगे? पहले वाले शेयर होल्डर की कॉल्ड अप, मतलब ₹10 की फेस वैल्यू का शेयर आपने नए शेयर होल्डर को अलॉट किया। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया। 100 शेयर्स ₹10 के हिसाब से 1000। ₹10 की वैल्यू वाला शेयर आप बेच रहे हो ₹4 डिस्काउंट पे। ₹4 डिस्काउंट मतलब ₹4 का कंपनी को नुकसान हो रहा है। तो 10 - 4 मतलब ₹6 में कंपनी ने इस शेयर को बेचा। तो बैंक में हमारे पास पैसा आया 100 शेयर्स पर ₹6 के हिसाब से 600। जो नुकसान हुआ वो कंपनी फोरफिटेड शेयर अकाउंट से एडजस्ट करेगी। फोरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करेगी 400 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1000। क्लियर है? आई होप यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गया कि कंपनी कौन सी कितनी वैल्यू का शेयर दे रही है। क्वेश्चन में नहीं दिया तो आपको पहले वाले शेयर होल्डर की कॉल्ड अप को लेके चलना है कि इतनी वैल्यू का शेयर आपने नए शेयर होल्डर को अलॉट किया है। इसके बाद लास्ट में आपको कैपिटल रिजर्व फाइंड करना है। तो कैपिटल रिजर्व कितने शेयर्स पर कैलकुलेट करोगे? 100 शेयर्स इशू किए हैं तो 100 शेयर्स पर लॉस या प्रॉफिट फाइनल हुआ तो वही आपको कैलकुलेट करना है। तो 100 शेयर्स पर पहले वाले शेयर होल्डर का कितना पैसा है हमारे पास? ₹7 के हिसाब से 100 शेयर्स पर बनेगा 700, जिसमें से लॉस ऑन री इशू को माइनस करो 400। तो ₹300 अब आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 300 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 300। आप लोग जो यहाँ पर गलती करते हो वो ये करते हो कि जितने शेयर्स फोरफिट किए थे 200 शेयर्स, उसका टोटल फोरफिटेड अमाउंट ले लेते हो। नहीं, जो शेयर्स आप री इशू कर रहे हो उसका फोरफिटेड अमाउंट लेना है। मतलब 100 शेयर्स का फोरफिटेड अमाउंट कितना बनेगा? ₹7 के हिसाब से 700, जिसमें से आप लॉस को एडजस्ट करोगे, बाकी का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ये फाइनली कंपनी का प्रॉफिट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 में कंपनी ने 300 शेयर्स को फोरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया। ₹10 की फेस वैल्यू का शेयर ₹3 प्रीमियम के साथ इशू किया। कंपनी ने ये शेयर क्यों फोरफिट किया? क्योंकि कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। तो आपको फोरफीचर और री इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री बनानी है। तो सबसे पहले फोरफीचर के लिए आपको क्या फाइंड करना है? कॉल्ड अप क्या है? ₹10 की फेस वैल्यू का शेयर ₹3 प्रीमियम के साथ इशू किया। इशू प्राइस है ₹13, जिसमें से कंपनी कह रही है कि ₹10 फेस वैल्यू का मेरा शेयर है, लेकिन मैंने फाइनल कॉल के ₹2 अभी डिमांड नहीं किए। तो जब अभी तक कंपनी ने ₹2 डिमांड नहीं किए तो इसका मतलब 10 - 2 ₹8 कंपनी डिमांड कर चुकी है। तो कॉल्ड अप आपकी क्या हो गई? फेस वैल्यू ₹8। ₹8 में से शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल की पेमेंट ₹2 नहीं की, तो बाकी के ₹6 इसका मतलब शेयर होल्डर ने पे किए हैं। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू से आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 8 2400। अब बात आती है प्रीमियम की। प्रीमियम ₹3 जो कंपनी ने डिमांड किया, कौन सी कॉल पर किया? नहीं दिया। तो आपको मान के चलना है कि कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम डिमांड किया। अलॉटमेंट की कॉल कंपनी कर चुकी है और जिस पर प्रीमियम भी डिमांड किया गया है, शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट की है। शेयर होल्डर ने सिर्फ फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, अलॉटमेंट की तो पेमेंट की है। तो अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी को प्रीमियम मिल चुका है। प्रीमियम कंपनी को मिल चुका है जो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट है। तो वहां से निकाल करके उसको रिवर्स नहीं करना। प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, वो उसी अकाउंट में रहेगा जहां पर वो है, उसको रिवर्स नहीं करोगे। अब बात आती है ₹8 में से आपको फर्स्ट कॉल के ₹2 नहीं मिले, बाकी के ₹6 जो आपको मिल चुके हैं वो कंपनी इसको रिफंड नहीं करेगी। फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करो 1800। इस एंट्री को अगर आप कॉल सिनेरियो के साथ करना चाहते हो
तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2400 टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 600 टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 1800। इसके बाद कंपनी ने शेयर्स को रीइश्यू किया, कितने? हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स। अब 300 शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट किया, इसका आधा कितना होगा? 150। 150 शेयर्स को कंपनी ने बेचा 1500 में। 1500 में अगर कंपनी ने 150 शेयर्स को बेचा तो एक शेयर को कितने में बेचा? 10 रुपीज में। तो कंपनी के पास बैंक में पैसा आया बेचने पर 1500। कितनी वैल्यू वाला शेयर दिया है? फुल्ली पेड अप। यहां पर लिखा है एज फुल्ली पेड अप, मतलब कि 10 रुपीज फेस वैल्यू का शेयर आपने बेचा 10 रुपीज में। तो 10 रुपीज की वैल्यू का शेयर आपने बेचा तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी 1500। कंपनी ने 10 रुपीज की कॉस्ट का वैल्यू का शेयर 10 रुपीज में बेचा तो नुकसान भी नहीं हुआ और कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम भी नहीं मिला। रीइश्यू की एंट्री समझ में आ गई। बैंक अकाउंट डेबिट 1500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1500। इसके बाद कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर होगा? 150 शेयर्स आपने रीइश्यू किए, तो इससे रिलेटेड पहले वाले शेयर होल्डर का फॉरफिटेड अमाउंट कितना हो जाएगा? पर शेयर 6 रुपीज मिले थे तो फॉरफिटेड अमाउंट हो गई 900, जिसमें से लॉस को एडजस्ट करो, लॉस कुछ हुआ ही नहीं, तो बाकी के 900 पूरे के पूरे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 900 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 9। क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।